हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट, ठीक है। पाइथन में लिस्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यदि हम लिस्ट की बात करें तो बेसिकली लिस्ट को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एक चीज ध्यान रहे, ये एलिमेंट्स जो है वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है, या डिफरेंट टाइप के। अब एक्चुअल में कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले एक चीज़ आप बताइए कि जब हम पाइथन में वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम पाइथन में वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, हमने क्रिएट किया x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यदि हमको एक दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है तो हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं y इज इक्वल्स टू 11.3। अब मेरे को एक तीसरी वैल्यू स्टोर करनी है तो मैंने एक नेम नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ दे दिया जावा। जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इन तीनों वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ? तो इस केस में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिस्ट के थ्रू ये पॉसिबल है। हम इन तीनों आइटम को किस में रख देंगे? लिस्ट में रख देंगे और उसको एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। तो लिस्ट का सिंपल सिंटेक्स होता है वेरिएबल, वेरिएबल का नेम, मान लीजिए वेरिएबल का नेम हम ले रहे हैं L1, ठीक है। और जो भी लिस्ट में हम एलिमेंट देने वाले हैं, ठीक है, जो भी लिस्ट में हम एलिमेंट देने वाले हैं वो सब हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। पहला एलिमेंट में क्या पास कर रहा हूँ? 10 पास कर रहा हूँ। दूसरा में 11.3, तीसरा मैं पास कर रहा हूँ जावा, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओपनिंग और क्लोजिंग भी ज़रूरी है, मेरा इसके लिस्ट क्रिएट नहीं होगी। तो आपने देखा कि सिंगल वेरिएबल में ये किस टाइप का वेरिएबल है? ये लिस्ट टाइप का है, ठीक है एक वेरिएबल, लेकिन किस टाइप का है? लिस्ट टाइप का है। उसमें हमने तीनों वैल्यूज सिंगल वेरिएबल में असाइन कर दी। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब एक चीज़ और कि यहाँ मैंने लिखा डिफरेंट टाइप। तो देखिए आप, इसका क्या टाइप है? इसका है इंट। इसका क्या है? इसका है फ्लोट। इसका क्या है? इसका है str मीन्स स्ट्रिंग। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से हमने लिस्ट क्रिएट कर ली। अब सेम टाइप का एलिमेंट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक लिस्ट सेकंड बनाते हैं। जो हमारी लिस्ट सेकंड है वो, उसका नाम दे रहा हूँ मैं L2, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे दिया 9, यहाँ पर दे दिया 11, यहाँ पर दे दिया मैंने 13, यहाँ पर दे दिया मैंने 15। ये भी एक लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 9, 11, 13, 15 का डेटा टाइप, इन सभी का डेटा टाइप क्या है? इंट है। इन सभी का डेटा टाइप इंट है और इन सभी का डेटा टाइप, इसका इंट है, इसका फ्लोट है, इसका str है। इसका मतलब ये कि हम सेम टाइप ऑफ डेटा भी दे सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी दे सकते हैं लिस्ट के अंदर। लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। उसके बाद लिस्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि लिस्ट जो है म्यूटेबल है, ठीक है। लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स क्या होता है सर? तो म्यूटेबल का जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगेन एक लिस्ट वन क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें मैं दे रहा हूँ 3, पाइथन, 2.3। एक सिंपल सी लिस्ट है। मैंने तीनों टाइप के एलिमेंट ले लिए हैं। पहला इंट है, दूसरा str है और तीसरा फ्लोट है। अब म्यूटेबल मीन्स क्या? तो आपने स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा है।
वैसे यहाँ पर भी एलिमेंट की इंडेक्सिंग होती है। फर्स्ट एलिमेंट को 0 इंडेक्स मिलता है, फिर 1 और 2। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से। -1, -2, -3। हाँ, अब म्यूटेबल मीन्स ये कि मैंने एक बार ये लिस्ट क्रिएट कर दी, मैंने ये कोड लिस्ट 1 क्रिएट करके इस कोड को रन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में जो फर्स्ट नंबर के इंडेक्स पे जो पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने गलत असाइन कर दिया, मेरे को इसको चेंज करना है। तो मेरे को पूरी लिस्ट वापस से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली इसके इंडेक्स के थ्रू इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। और वो कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा हमारी लिस्ट का नाम। तो लिस्ट का नाम है list1। हमारे इंडेक्स कौन सा है? इंडेक्स है फर्स्ट इंडेक्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट में 1। देन मैं यहाँ पर मेरे को जो भी वैल्यू असाइन करनी है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पर असाइन करना है 17.1। ठीक है, मेरे को यहाँ पर क्या असाइन करना है? मेरे को असाइन करना है 17.1। अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा और फिर मैं प्रिंट करूँगा किसको? list1 को, तो मेरे आउटपुट में क्या आएगा? मेरे आउटपुट में 3, 17.1, 2.3। देखिए चेंज हो गया। तो ये जो अलाउ हो रहा है चेंजेस, ठीक है, ये हम चेंजेस कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये म्यूटेबल है। ठीक है, म्यूटेबल है यानी चेंजेबल है। म्यूटेबल मीन्स सिंपली टर्म में आप बोल सकते हो चेंजेबल। हम क्रिएट करने के बाद लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अब लिस्ट के एलिमेंट एक्सेस करने की बात आती है, तो सिंपली आप इंडेक्सिंग के थ्रू लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जिसे प्रिंट में लिख रहा हूँ मैं list1 ऑफ 0। सिंपल है। क्या आकर के प्रिंट होने वाला है? यहाँ पर 3 आकर के प्रिंट होने वाला है आउटपुट में। तो कुछ इस प्रकार से लिस्ट के बारे में हमने सीखा। म्यूटेबल होती है। थर्ड, एक चीज़ और बताना रह गया है, ऑर्डर्ड। अभी हमने यहाँ पर चेंजेस किया था। ये पाइथन की जगह हमने क्या इंसर्ट किया था? हमने इंसर्ट किया था 17.1, कुछ यही इंसर्ट किया था आई थिंक। तो ये जो है ये कहाँ जाके स्टोर हुआ है? ये उस इंडेक्स पे जाके स्टोर हुआ, ना कि आखिरी में आकर के। यहाँ पर आकर के स्टोर नहीं हुआ है, उसी इंडेक्स पे। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड है, एक सीक्वेंस में चल रही है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें लिस्ट का वेरिएबल डिफाइन करना होता है कि हम किस वेरिएबल में लिस्ट को स्टोर करने वाले हैं। तो मान लीजिए मेरा वेरिएबल है L1। अब लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है वो किसके अंदर जाते हैं? वो जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं उन्हें हम लिस्ट कहते हैं। 11, हाई, 33.4। मैं इसको जैसे ही प्रिंट करूँगा, प्रिंट L1, हमारी लिस्ट आकर के प्रिंट हो गई है। सेम मैं यहीं पर जाकर के एक लिस्ट और क्रिएट करता हूँ जो कि है मेरी L2। L2 में मैं सेम टाइप ऑफ डेटा दे रहा हूँ, जैसे मैं दे रहा हूँ 12, 55, 44। इसमें ये वाला 11 इंटीजर है, हाई स्ट्रिंग है और 33.4 फ्लोट है। वैसे ये लिस्ट जो है ये पूरी इंटीजर डेटा टाइप का कलेक्शन है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ L2 को। देखिए दोनों लिस्ट आकर के प्रिंट हो गई। अब
इम्पोर्टेंट बात कि लिस्ट में इंडेक्सिंग परफॉर्म करते हैं, लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है। अब वो कैसे चेक करेंगे? तो मान लीजिए मेरे को चेक करना है कि L1 का -2 एलिमेंट कौन सा है? हाई, -133.4 है, -2 हाई। सेम गोज विथ L2 का -2 एलिमेंट कौन सा है? 55। ये दोनों आकर के प्रिंट हो गए। तो कुछ इस तरह से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसकी इंडेक्सिंग भी होती है, इंडेक्सिंग के थ्रू हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि लिस्ट जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, म्यूटेबल होती है। तो सर अब म्यूटेबल, हम मान लीजिए मुझे एक एलिमेंट को चेंज करना है, एक बेस्ट एग्जांपल है चेंजेबल का, कि हम चेंज कर सकते हैं। एक एलिमेंट है जो कि है मेरा इंडेक्स नंबर L1 के कौन से इंडेक्स पे? 1 पे। वहाँ पर मेरे को क्या इंसर्ट करना है? वहाँ पर मेरे को इंसर्ट करना है pi/soham। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस लाइन को शिफ्ट इंटर करूँगा, हमारा एलिमेंट चेंज हो गया है। प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट L1, देखिए pi/soham आकर के डिस्प्ले हो रहा है इन प्लेस ऑफ हाई। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारी लिस्ट जो है चेंजेबल है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है, ऑर्डर्ड है, साथ में चेंजेबल यानी म्यूटेबल भी है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं टपल के बारे में।